नमस्कार। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में सुनेंगे जिन्होंने चुप्पी का महत्व बताया और उसे शांति तथा ज्ञान के मार्ग के रूप में अपनाया। वह महान व्यक्ति थे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। ये कहानी एक ऐसे घटनाक्रम पर आधारित है जो हमें ये सिखाती है कि चुप्पी केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि ये आत्मज्ञान और ध्यान का एक गहरा रूप है। बुद्ध का जीवन एक संदेश है। जीवन के उत्तर, समस्याओं का समाधान कभी कभी शब्दों से नहीं बल्कि चुप्पी से मिलता है। जैसे बुद्ध ने शांति के रास्ते पर चलकर पूरी दुनिया को यह समझाया कि बाहरी शोर और आंतरिक भ्रम से दूर रहकर हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। ये घटना तब की है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग दुख और मानसिक पीड़ा से जूझ रहे थे। उन्होंने बुद्ध से मदद की प्रार्थना की। वे बुद्ध से शब्दों में समाधान चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें जो दिया वह था चुप्पी। गांव में प्रवेश करते हुए बुद्ध और उनके शिष्य एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। एक व्यक्ति जो बहुत दुखी और परेशान था बुद्ध के पास आया। वह कहने लगा, हे महात्मा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे शांति नहीं मिल रही। मैं अपने जीवन के उद्देश्यों को समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे कोई उपदेश दें। बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा, लेकिन उन्होंने कोई शब्द नहीं कहे। वे चुपचाप उसे देखते रहे। शिष्य जो ये देख रहे थे चकित हो गए। उन्होंने सोचा, ये क्या हो रहा है? ये व्यक्ति बुद्ध से उपदेश की अपेक्षा कर रहा है और बुद्ध चुप है। कुछ समय बाद बुद्ध ने धीरे से कहा, कभी कभी शब्दों से अधिक प्रभाव चुप्पी में होता है। तुम्हारे भीतर जितना शोर है उतना बाहर का शोर तुम्हारे लिए निरर्थक है। जब तक तुम अपनी चुप्पी में अपने अंदर के शोर को नहीं सुन पाओगे, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। चुप्पी से तुम्हें अपने मन की गहराई तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। जब तुम बाहरी और आंतरिक शोर से मुक्त हो जाओगे, तब तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सकोगे। वह व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा और बुद्ध की चुप्पी ने उसकी सोच को बदल दिया। वह समझ गया कि उसके अंदर की आवाज जो लगातार उसे परेशान करती थी, उस शोर को शांत करने का तरीका बस मौन में ही था। कुछ समय पहले की बात है जब बुद्ध और उनके शिष्य एक यात्रा पर थे। ये यात्रा जंगलों, पहाड़ियों और नदियों से होते हुए एक छोटे से गांव तक पहुंचती है। उस गांव में लोग मानसिक तनाव और समस्याओं से जूझ रहे थे। हर कोई किसी न किसी प्रकार के दुख, चिंता और असमंजस में गिरा हुआ था। बुद्ध के बारे में सुनकर गांव के लोग उनसे मदद की आशा लेकर आए। वे ये चाहते थे कि बुद्ध उन्हें शब्दों में समाधान दे ताकि उनका दुख दूर हो सके। गांव में पहुंचते ही बुद्ध ने अपने शिष्यों को वृक्षों के नीचे विश्राम करने का आदेश दिया। चारों ओर शांति का वातावरण था, लेकिन गांव के लोग परेशान थे। उनके मन में कई तरह के सवाल थे और वे उन सवालों के उत्तर खोज रहे थे। उसी समय एक शिष्य जो बुद्ध के साथ यात्रा पर था, बहुत चिंतित और दुखी महसूस कर रहा था। वह शिष्य दिन प्रतिदिन के तनाव से जूझते हुए बुद्ध के पास पहुंचा। गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे मन में बहुत सारी उलझनें हैं। हर दिन मुझे लगता है कि कुछ खो गया है और मैं अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पा रहा हूं। क्या मुझे कोई ऐसा उपदेश मिलेगा जो मेरी चिंता दूर कर सके? बुद्ध ने उस शिष्य को देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर एक गहरी चुप्पी थी और वे कुछ बोलने के बजाय शिष्य की आंखों में देख रहे थे। शिष्य हैरान हुआ क्योंकि वह उम्मीद कर रहा था कि बुद्ध उसे शब्दों में समझाएंगे, लेकिन बुद्ध ने उसे चुपचाप देखा। शिष्य जो ये देख रहा था सोचने लगा, क्या ये सही तरीका है? मुझे कुछ सिखाने के लिए बुद्ध को शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। क्या वे मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं? लेकिन बुद्ध ने चुपचाप उसकी चिंताओं को सुना और उसके बाद गहरी शांति के साथ कहा, शिष्य, शब्दों में समाधान नहीं है। कभी कभी तुम्हारी समस्याएं सिर्फ इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि तुम उनके बारे में लगातार सोचते रहते हो। तुम्हारे अंदर का शोर ही तुम्हें परेशान करता है। अगर तुम भीतर की शांति से जुड़ने की कोशिश करोगे तो समस्याओं का समाधान अपने आप सामने आएगा। शब्दों की बजाय मौन में तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हो। ये सुनकर शिष्य कुछ समय तक चुप रहा। उसने सोचा, क्या सच में बुद्ध ने मुझे मौन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है? क्या सच में मुझे चुप रहकर अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा? शिष्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक परिवर्तन आना शुरू हुआ। बुद्ध ने शिष्य से कहा, जब तुम शब्दों से मुक्त हो जाते हो, जब तुम चुप रहते हो,
तब तुम अपने भीतर गहराई से देख पाते हो। तुम्हारी मानसिक उलझने और शोर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और तुम्हें वह शांति मिलती है जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद थी। शिष्य ने महसूस किया कि जब वह चुप रहता है तब उसके भीतर एक गहरी शांति और स्पष्टता का अनुभव होता है। वह समझ गया कि बाहरी शोर से ज्यादा जरूरी है अपने भीतर की आवाज सुनना। शिष्य ने बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना और अब उसे लगने लगा कि ये चुप्पी ही वह कुंजी है जो उसके मन की उलझनों को सुलझा सकती है। शिष्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं। मैं हमेशा बाहर के शोर में जीता रहा हूं और उस शोर के बीच अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाया। अब मैं चुप्पी के माध्यम से अपने भीतर की शांति को महसूस करने का प्रयास करूंगा। वह शिष्य जीवन में पहली बार अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगा। चुप्पी ने उसे आत्म ज्ञान की ओर मार्गदर्शन किया और उसकी मानसिक उलझनें धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। बुद्ध की चुप्पी ने शिष्य को यह सिखाया कि शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण है अपने भीतर की आवाज सुनना और शांति का अनुभव करना। यह कहानी शिष्य के अनुभव और बुद्ध की चुप्पी का गहरा अर्थ दर्शाती है। इसे ध्यान में रखते हुए आप चुप्पी के महत्व को दर्शाने के लिए और गहराई से विचार कर सकते हैं। जैसे कि व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए बाहरी शोर से हटकर अंदर की आवाज पर ध्यान केंद्रित करता है। अब हम बुद्ध के जीवन में चुप्पी के महत्व को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। बुद्ध के जीवन में चुप्पी का अभ्यास केवल मौन रहने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आत्मज्ञान और विवेक की प्राप्ति का एक गहरा साधन था। बुद्ध का मानना था कि जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और स्पष्टता को पा सकते हैं। चुप्पी से हमें अपने विचारों और भावनाओं की सही समझ मिलती है और यही आत्म जागरूकता का प्रारंभ होता है। बुद्ध का कहना था कि जब तक हम अपनी बातों और विचारों में उलझे रहते हैं तब तक हम अपने असली स्वभाव को नहीं पहचान सकते। चुप्पी से हम अपने भीतर की गहरी आवाज सुन सकते हैं। ये आवाज न केवल हमारे विचारों का सत्य बताती है, बल्कि हमारे अंतर्मन की गहराइयों को भी उजागर करती है। बुद्ध के अनुसार चुप्पी आत्मज्ञान की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण तरीका है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में यात्रा पर थे। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मुझे आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? बुद्ध ने शिष्य को अपनी चुप्पी के माध्यम से उत्तर दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि वे चुपचाप शिष्य को जंगल में एक स्थान पर बैठने का संकेत करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। शिष्य समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही वह शांत होकर ध्यान लगाने लगा, वह महसूस करने लगा कि उसके भीतर एक गहरी शांति और ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। वह समझ गया कि शब्दों से अधिक चुप्पी ही उसे अपने अंदर के ज्ञान की पहचान करवा सकती है। बुद्ध ने अपने जीवन में चुप्पी को एक साधना के रूप में अपनाया था। ये चुप्पी सिर्फ शब्दों का त्याग नहीं थी, बल्कि ये मानसिक शांति और ध्यान की ओर एक कदम था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कभी कभी दिन के लंबे समय तक मौन रहते थे, ताकि वे अपने मन को नियंत्रित कर सके और शांति के साथ आत्मज्ञान प्राप्त कर सके। उनका मानना था कि बाहरी शब्दों का शोर मन को विचलित करता है और मानसिक शांति केवल मौन में ही मिल सकती है। चुप्पी का अभ्यास करने से हमें मानसिक शांति, आत्म जागरूकता और सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है। जब हम चुप रहते हैं तो हमें अपनी सोच और भावनाओं को देखने का समय मिलता है और हम समझ पाते हैं कि हमारा मन किस दिशा में जा रहा है। यह हमें हमारे भीतर की शक्तियों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने का अवसर देता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि जो व्यक्ति चुप्पी का अभ्यास करता है वह अपने मन के झंझावातों से मुक्त हो सकता है और शांति को प्राप्त कर सकता है। चुप्पी केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक स्थिति है जहां हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने भीतर की असलियत को पहचान सकते हैं और यही आत्म जागरूकता की शुरुआत होती है। ये आत्म जागरूकता हमें अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। बुद्ध का मानना था कि शांति की प्राप्ति चुप्पी के माध्यम से ही हो सकती है, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तब हम अपनी विचारधारा को शांत कर पाते हैं और आत्मनिर्णय की शक्ति प्राप्त करते हैं। बुद्ध के जीवन का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है जब उन्होंने अपनी चुप्पी के द्वारा शांति की प्राप्ति की। एक बार बुद्ध एक ऐसे गांव में गए जहां लोग आपस में झगड़ रहे थे। गांव के लोग बुद्ध से शांति की सलाह लेने आए।
बुद्ध ने सबको एक जगह बैठने के लिए कहा और फिर उन्होंने चुप्पी अपनाई। कुछ समय बाद गांव के लोग भी शांत हो गए, क्योंकि चुप्पी ने उन्हें अपनी गुस्से और विचारों को शांत करने का समय दिया। इस घटना से बुद्ध ने यह सिखाया कि कभी कभी शब्दों से अधिक प्रभाव चुप्पी में होता है, क्योंकि चुप्पी हमें शांति की ओर ले जाती है। बुद्ध के अनुसार जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। ये शांति हमें तनाव और मानसिक उलझनों से मुक्त करती है। चुप्पी से आत्म जागरूकता बढ़ती है और हमें अपने विचारों और भावनाओं को सही ढंग से समझने का अवसर मिलता है। चुप्पी का अभ्यास करने से हम जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्राप्त करते हैं, जो हमें हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इस प्रकार बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि चुप्पी केवल शब्दों का त्याग नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक अभ्यास है जो हमें आत्मज्ञान, विवेक और शांति की प्राप्ति में मदद करता है। चुप्पी का अभ्यास हमें अपनी सोच को नियंत्रित करने, आत्म जागरूकता प्राप्त करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने का अवसर देता है। जब हम चुप रहते हैं तब हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं और शांति के मार्ग पर चल सकते हैं। ये खंड बुद्ध के जीवन में चुप्पी के महत्व और उसके लाभों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे ध्यान, आत्म जागरूकता और शांति के अभ्यास के रूप में समझाते हुए आप श्रोताओं को चुप्पी के द्वारा आत्मज्ञान और शांति की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब हम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर एक गहरी मौन ध्यान की प्रक्रिया में भाग लेंगे। ये ध्यान हम सभी को हमारे भीतर की शांति, संतुलन और आत्म जागरूकता को पहचानने का अवसर देगा। ध्यान के इस सत्र में हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे और हमारे मन की शांति को अनुभव करेंगे। ध्यान का उद्देश्य ये नहीं है कि हम केवल शांति महसूस करें, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर की आवाज को सुनें और अपने विचारों को बिना जज किए निरीक्षण करें। आप सभी से निवेदन है कि अब आप अपनी आंखें बंद करें और आराम से बैठ जाएं। अपनी पीठ को सीधा रखें, लेकिन शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ें। आपके शरीर में कोई भी तनाव न हो, यह सुनिश्चित करें। अब अपने शरीर को शांत करें और खुद को यहाँ इस पल में महसूस करें। अब अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास अंदर आता है और बाहर जाता है। जैसे जैसे आप गहरी सांस लेते हैं, महसूस करें कि आपकी शांति बढ़ रही है। श्वास को महसूस करें, न जल्दी, नई वस्तु से उसके स्वाभाविक रूप में महसूस करें। हर बार जब आप सांस लेते हैं, उसे पूरी तरह से महसूस करें, अंदर जाती हवा को और बाहर निकलते श्वास को। जब श्वास अंदर आता है तो वह आपको जीवन की ऊर्जा देता है, और जब वह बाहर जाता है तो वह आपके सभी तनावों और उलझनों को बाहर निकालता है। अब हम अपने मन को भी देखें। जैसे श्वास हमारे भीतर आता है, वैसे ही हमारे विचार भी आते हैं। ध्यान रखें, आप जो सोच रहे हैं उसे जज न करें, बस उन्हें बिना किसी निर्णय के देखिए। जैसे बादल आसमान में आते जाते हैं, वैसे ही आपके विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। अगर कोई विचार आता है तो उसे पकड़ने की कोशिश न करें, उसे केवल देखते जाए, जैसे आप किसी नदी के बहते पानी को देखते हैं। वह विचार आता है और चला जाता है, जैसे पानी में कोई लहर। आप उसके प्रति पूरी तरह से निरपेक्ष हैं। आपका मन जितना शांत रहेगा, उतना ही आप अपने भीतर की शांति को महसूस कर पाएंगे। अपने भीतर की शांति को महसूस करने के लिए अपने विचारों को सिर्फ पर्यवेक्षक की तरह देखें। यही असली मौन है। विचारों और भावनाओं के बारे में कोई राय न बनाना, सिर्फ उन्हें देखना। अब अपने मन की गहराई में जाने की कोशिश करें। श्वास की प्रक्रिया को महसूस करते हुए अपने भीतर के खालीपन को देखें। यह खालीपन ही शांति का स्रोत है। जितना ज्यादा हम इसे महसूस करेंगे, उतना ज्यादा हम उसे अपने जीवन में ला पाएंगे। अपने भीतर की शांति को पहचानने के लिए बस मौन बने रहना जरूरी है। अब कुछ क्षणों के लिए बस मौन रहें। अपने श्वास और मन को निरीक्षण करें। महसूस करें कि ये शांति आपको कितनी गहरी समझ दे रही है। ध्यान रखें, ये शांति हमेशा आपके भीतर थी, बस इसे महसूस करने के लिए कुछ समय चाहिए था। अब धीरे धीरे अपने श्वास को महसूस करते हुए इस ध्यान से बाहर आना शुरू करें। अपनी आंखों को खोलें और अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। यह ध्यान आपको जीवन के प्रत्येक क्षण में शांति और संतुलन बनाए रखने की क्षमता प्रदान करेगा। ध्यान की इस प्रक्रिया ने हमें न केवल शांति का अनुभव कराया, बल्कि हमारे मन की गतिविधियों को समझने का अवसर भी दिया। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं
और हमारे विचारों और भावनाओं को निरीक्षण करके उन्हें बिना किसी संघर्ष के स्वीकार कर सकते हैं। यह ध्यान सत्र श्रोताओं को मौन और शांति का अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वे अपने विचारों, श्वास और मन की स्थिति को ठीक से समझ सकें और जीवन में मानसिक संतुलन और आत्म जागरूकता बढ़ा सकें। आज के तेज और शोर शराबे से भरे जीवन में चुप्पी का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे उत्तेजक अनुभव और घटनाएं होती हैं, जो हमें मानसिक रूप से थका देती हैं। इस शोर और अव्यवस्था के बीच चुप्पी शांति, स्पष्टता और बेहतर निर्णय लेने के लिए एक अनमोल साधन बन जाती है। हमारे जीवन में शांति की आवश्यकता बड़ी है, क्योंकि लगातार शोर और सूचना की अत्यधिक आवक से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। चुप्पी हमें मानसिक शांति देती है, जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को अच्छे से समझ सकते हैं। जब हम चुप होते हैं तो हम अपनी अंदर की आवाज को सुन सकते हैं, जो हमारे वास्तविक विचार और इच्छाओं को उजागर करती है। ये मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करती है, जो जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। चुप्पी हमें स्पष्टता और गहरी सोच का अवसर प्रदान करती है। शोर शराबे और निरंतर गतिविधियों के बीच हम सही निर्णय लेने में अक्सर विफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच पर बाहरी प्रभाव हावी हो जाते हैं। लेकिन जब हम चुप रहते हैं और समय निकालकर सोचते हैं, तो हम अपने फैसलों को अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। इससे हम न केवल अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी संवाद में अधिक स्पष्ट रहते हैं। चुप्पी से हम अपनी सोच को व्यवस्थित कर सकते हैं। जब हमारे पास शांति होती है, तो हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाने में सक्षम होते हैं। चुप्पी और ध्यान की अवस्था में निर्णय अधिक समझदारी से किए जाते हैं, क्योंकि हम त्वरित प्रतिक्रियाओं से बचते हैं और सूझबूझ से निर्णय लेते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं चुप्पी और मौन के महत्व पर जोर देती हैं। उन्होंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण को जीवन का हिस्सा बनाया। आज भी हम उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। जैसे बुद्ध ने ध्यान की शक्ति को समझाया, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अंदर की शांति और स्पष्टता को पा सकता है। ध्यान की प्रक्रिया चुप्पी के माध्यम से होती है, जहां मन शांत होता है और व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनता है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि वर्तमान क्षण में जीने से हम अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। चुप्पी के दौरान हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और हम अपने फैसलों में अधिक जागरूक होते हैं। आज के जीवन में चुप्पी का महत्व बढ़ गया है। ये शांति, स्पष्टता और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। यदि हम बुद्ध की शिक्षाओं को समझकर उन्हें अपने जीवन में लागू करें, तो हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। चुप्पी एक शक्तिशाली साधन है, जिसे अपनाकर हम अपनी सोच को शुद्ध कर सकते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। बुद्ध का जीवन, उनके उपदेशों और उनके अंतिम क्षणों की चुप्पी का अर्थ गहरे और अद्वितीय है। बुद्ध की अंतिम चुप्पी केवल मौन नहीं थी, बल्कि वह एक गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक समझ का प्रतीक थी। उनके जीवन के अंतिम क्षणों में चुप्पी का विशेष महत्व है, जो उनके आत्मज्ञान, शांति और मृत्यु के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रकट करता है। बुद्ध के अंतिम क्षणों में चुप्पी ने उनके समग्र जीवन के गहरे अर्थ को दर्शाया। जब वे मृत्यु के निकट थे, उन्होंने जो अंतिम शब्द कहे थे, वे थे, अपना प्रकाश स्वयं बनो। ये चुप्पी उनके जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि का प्रतीक थी, पूर्ण ज्ञान और समझ का। बुद्ध ने यह सिखाया कि हर व्यक्ति को अपनी आंतरिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर से किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनका मौन इस सत्य की पुष्टि था कि आत्मज्ञान और शांति केवल भीतर से ही प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध ने हमेशा शब्दों और विचारों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने का महत्व बताया। उनकी चुप्पी ने यह भी दर्शाया कि ज्ञान केवल शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, बल्कि अनुभव और ध्यान के माध्यम से उसे समझा जा सकता है। बुद्ध की मृत्यु की स्थिति में चुप्पी ने छोड़ देने, त्याग और अंतिम शांति के पहलू को स्पष्ट रूप से उजागर किया। जब वे अपने शरीर और सांस को छोड़ने की स्थिति में थे, तो उन्होंने पूरी तरह से संसार से विमुक्ति और आत्मनिर्वासन की अवस्था को स्वीकार किया। बुद्ध की चुप्पी ने यह संकेत दिया कि मृत्यु केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन के निरंतर प्रवाह का हिस्सा है।
मृत्यु की चुप्पी में एक गहरी शांति और समर्पण था, जिसमें उन्होंने संसार के सारे बंधनों को त्याग दिया। ये चुप्पी उस आत्म साक्षात्कार का प्रतीक थी जहां आत्मा शांति और निर्वाण को प्राप्त करती है। बुद्ध के अंतिम क्षणों की चुप्पी ने मृत्यु को न डरने की अवस्था के रूप में दिखाया। मृत्यु के समय उनके शरीर से कोई भी द्वंद्व या संघर्ष नहीं था। उन्होंने पूरी तरह से मृत्यु को स्वीकार किया और अपने अनुयायियों को भी यही संदेश दिया कि जीवन का अंतिम उद्देश्य मृत्यु को समझना और उसे शांति से स्वीकार करना है। बुद्ध के अंतिम शब्दों में सब कुछ अस्थिर है, सब कुछ बदलता है। उन्होंने हमें यह समझाने की कोशिश की कि जीवन के सभी पहलू अस्थायी है। मृत्यु के समय की चुप्पी और उनका मौन इस अस्थिरता को समझने और उसे आत्मसात करने का प्रतीक थे। इस चुप्पी में मृत्यु के प्रति कोई डर नहीं था, बल्कि यह एक मुक्त अवस्था की ओर संकेत कर रहा था। बुद्ध की अंतिम चुप्पी हमें कई गहरे संदेश देती है। आध्यात्मिक सत्य की खोज। चुप्पी से हम अपनी आंतरिक आवाज सुन सकते हैं और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। बुद्ध ने चुप्पी के माध्यम से हमें यह समझाया कि सर्वोत्तम ज्ञान किसी भी बाहरी सूचना से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आता है। उनकी चुप्पी ने हमें यह सिखाया कि मृत्यु जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और इसे स्वीकार करना हमें वास्तविक शांति की ओर ले जाता है। बुद्ध की अंतिम चुप्पी निर्वाण और आत्मज्ञान का प्रतीक थी, जहां उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनका ज्ञान और उपदेश हमेशा जीवित रहे। बुद्ध की अंतिम चुप्पी निर्वाण और आत्मज्ञान का प्रतीक थी, जहां उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनका ज्ञान और उपदेश हमेशा जीवित रहे। बुद्ध की अंतिम चुप्पी उनके जीवन के उद्देश्यों और उनके द्वारा दिए गए गहरे आध्यात्मिक उपदेशों का सर्वोत्तम उदाहरण है। ये चुप्पी न केवल मौन थी, बल्कि ये शांति, निर्वाण और आत्मज्ञान की ओर एक दिशा दर्शाती है। मृत्यु के समय की चुप्पी ये बताती है कि मृत्यु को डरने का कोई कारण नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक स्वाभाविक और शांतिपूर्ण हिस्सा है, जिसे हम जितना शांतिपूर्वक स्वीकार करेंगे, उतनी ही अधिक शांति और मुक्ति हमें प्राप्त होगी। हमने इस चर्चा में देखा कि आज के शोरगुल भरे जीवन में चुप्पी का महत्व कितना गहरा है। चुप्पी केवल मौन नहीं है, बल्कि ये शांति, स्पष्टता और आत्मज्ञान प्राप्ति का एक मार्ग है। बुद्ध के जीवन के अंतिम क्षणों में उनकी चुप्पी ने हमें यह सिखाया कि जीवन की गहरी समझ हमारे विचारों और आत्मा की शांति का सर्वोत्तम माध्यम मौन है। चुप्पी हमें बाहरी शोर से मुक्त करती है और हमारी आंतरिक आवाज को सुनने का अवसर देती है। चुप्पी से हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमारे निर्णयों को भी स्पष्ट बनाती है। जब हम चुप्पी में रहते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य और मार्ग को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं इस बात की गवाही देती हैं कि चुप्पी के माध्यम से हम आत्मज्ञान और शांति की ओर बढ़ सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी चुप्पी को अपनाने का प्रयास किया है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं, तो आपकी जीवन दृष्टि कितनी स्पष्ट और सरल हो जाती है? आज से हम सभी को चुप्पी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। ये न केवल हमें शांति देगा, बल्कि हमें आत्मज्ञान की ओर भी मार्गदर्शन करेगा। आप अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनटों की चुप्पी से कर सकते हैं, जहां आप अपने भीतर की आवाज सुनें, अपने विचारों को शांत करें और ये महसूस करें कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया की खोज है। चुप्पी के माध्यम से हम अपनी असल पहचान और जीवन के गहरे अर्थ को जान सकते हैं। आज से हर दिन कुछ पल चुप्पी में बिताएं और महसूस करें कि यह आपके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध की तरह चुप्पी में हम सभी अपने भीतर के ज्ञान और शांति को पा सकते हैं, जो हमें जीवन के हर क्षण में सही दिशा दिखाता है। चुप्पी जीवन में शांति और आत्मज्ञान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे अपनाकर हम अपनी सोच को स्पष्ट कर सकते हैं, निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में संतुलन पा सकते हैं। अगर हम चुप्पी को अपने जीवन में स्थान दें, तो हम न केवल बाहरी शोर से मुक्त होंगे, बल्कि अपने भीतर के सच्चे शांति और ज्ञान से भी जुड़ेंगे।